नमस्कार, मैं वर्षी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। वनी में नरभक्षी बाघ को पकड़ने में वन विभाग को मिली सफलता। लोगों में दहशत फैलाने वाले बाघ को डॉट मारकर बेहोश करते हुए बुधवार को पिंजरे में कैद किया गया है। गौरतलब है कि इस बाघ को पकड़ने की लोगों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, क्योंकि इस बाघ ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिससे लोगों में काफी दहशत फैल गई थी। सिरोंचा में पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या और वजह बनी नाजायज संबंधों के प्रति शक। इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति का नाम गणेश भीषापति है, जो अपने पत्नी और एक बच्चे के साथ रहा करता था, किंतु हत्या से पूर्व मामा के लड़के के साथ पत्नी के नाजायज संबंध होने के शक से पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। नांदगांव पेट में औरंगाबाद से नागपुर जाने वाली एसटी बस सड़क हादसे के दौरान एक उड़ान पुल के कठड़े से जा टकराई और पुल पर अटक गई। इस हादसे में कठड़ों के चलते एक बड़ा हादसा होने से टला और 32 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। हालांकि बस चालक बस से नीचे गिर गया, जिसके चलते उसे गंभीर चोट आने की जानकारी है। बीते दिनों देसाईगंज में एक व्यक्ति की लाश वड़सा गोंदिया रेलवे लाइन के पास खेत परिसर में मिली थी। उस व्यक्ति की मृत्यु हादसा है या हत्या, ये एक बड़ा सवाल पुलिस के समक्ष खड़ा था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई ने सफलता हासिल करते हुए हत्यारे का पता लगाया है। 53 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हुई थी और ये हत्या उसी के बेटे द्वारा की गई। करण अरुण कोवे उम्र 28 ऐसा हत्यारे बेटे का नाम है, जिसने अपने पत्नी के साथ अलग रहने की इच्छा जताई, किंतु पिता ने बेटे की बात नहीं मानी और गुस्से में आकर बेटे ने पिता की ही हत्या कर दी। छतरपुर जिले में फिर एक बाघ की हुई मृत्यु। नागभीड़ तहसील के घोड़ाजरी पर्यटन क्षेत्र से लगकर चिंदी चक परिसर में मृत अवस्था में दिखाई दिया पट्टेदार बाघ का शव। बाघ को अन्य जानवरों द्वारा खाया गया था, जिसे देखकर जंगली कुत्तों के हमले में ये बाघ मारा गया होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आगरझरी से आड़ेगांव मार्ग पर चंद्रपुर से देवाड़ा जा रही बस अचानक ऑयल लीकेज के चलते बंद पड़ गई। इस बस में 40 से 50 स्कूली विद्यार्थी मौजूद थे। शाम का समय, ठिठुरती ठंड, जंगल का इलाका और बंद बस। ऐसी स्थिति में बस में मौजूद विद्यार्थियों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। सौभाग्य से इसी बीच दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक स्वप्निल धुले उसी मार्ग से गुजर रहे थे और उनकी नजर इस बस पर पड़ी। उन्होंने अपनी वाहन से तथा मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की मदद लेते हुए छात्रों को सुरक्षित उनके गांव पहुंचाया। यशोधन विहार, जो कि एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जो प्रधानमंत्री आवास योजना और म्हाडा के मार्गदर्शन में आपके लिए नांदा में भव्य टाउनशिप का निर्माण कर रही है। 1050 फ्लैट्स में एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया है 455 स्क्वायर फीट का। एक फ्लैट की कीमत है 8,36,000, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख की सब्सिडी होगी। इसी के साथ बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाले रजिस्टर्ड कामगारों को दी जाएगी 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। तो हुई ना मुनाफे वाली बात। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना फ्लैट बुक कीजिए। वरोरा औद्योगिक वसाहत MIDC के लिए अधिग्रहित किए गए जमीनों का अधिक मुआवजा देने के मामले में वरोरा दीवानी सत्र न्यायालय ने जिलाधिकारी कार्यालय के साहित्यों की जब्ती के आदेश दिए। पीड़ित किसान मुस्तफा बोहरा अपनी तैयारी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में साहित्य की जब्ती करने पहुंचे, जिसके बाद कार्यालय में खलबली मच गई। इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। सामान ले जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कार्यालय के दोनों मुख्य प्रवेश द्वार पर वाहनों को खड़ा कर दिया था। बोहरा को आखिरकार खाली हाथ ही लौटना पड़ा, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद बोहरा को स्टे ऑर्डर दिया गया, जो 12 दिसंबर तक लागू रहेगा। दुर्गापुर पुलिस ने सेंधमारी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोने के जेवरात और चांदी के सिक्के इन चोरों के पास से जब्त किए गए हैं। आरोपियों में 3 लोग शामिल हैं, जिनके साथ एक नाबालिग भी शामिल होने की जानकारी है।
कार्रवाई पर निजी वाहन से लौटते समय गोंदिया स्थानिक अपराध शाखा की वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। ये घटना गोंदिया शहर के पास ढीमर टोली में तड़के सुबह 4 बजे के आसपास घटी। चौपहिया वाहन ने खड़ी ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में मौजूद एक पुलिस कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। मृत पुलिस कर्मचारी का नाम विजय पंजाब राव मानकर है, जो वनी का निवासी था। इस हादसे में अन्य 2 पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका गोंदिया में इलाज चल रहा है। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय गढ़चिरौली में लेखा विभाग के वरिष्ठ लिपिक एवं तालुका कृषि अधिकारी को 40,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। संदीप वैद्य उम्र 33 और प्रदीप वाहाने उम्र 49 ऐसे दोनों रिश्वतखोरों के नाम हैं। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।